बता की ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कई जिलों में बता की जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दरभंगा और गया में सीएम की जनसभा होगी, जहां बता की तमाम व्यवस्था की गई है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का दौर भी शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए एनडीए में जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। ऐसे में वो लगातार बिहार का दौरा कर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव आज भी बिहार विधानसभा चुनाव में कई जिलों में रैलियां और सभाएं करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने सीएम मोहन यादव आज दिन भर बिहार के दरभंगा और गया जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान के पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वह लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले। उन्होंने कहा कि हर वोट मान्यता रखता है और आपके अमूल्य मत से बिहार में विकास और सुशासन की यात्रा को निरंतर जारी रखने में मदद मिलेगी। मतदान के बाद मतदाता परिवार और मित्रों के साथ जलपान का चुनाव दिवस का उत्सव भी मनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि भोपाल निवास पर प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने उनके सौजन्य भेंट की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उनसे बातचीत की और फिल्म जगत की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि भोपाल निवास पर अभिनेता ने भेंट की सीएम मोहन यादव से। सीएम ने आशुतोष से मुलाकात की है। अभिनेता राणा ने सौजन्य भेंट किया और फिल्म जगत में विस्तार से चर्चा देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मदर क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार जैन को उनके पद से हटा दिया गया। कंपनी के प्रबंधन निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कंपनी द्वारा किसानों के लिए बिजली आपूर्ति से जुड़ा एक आदेश जारी किया गया, जिसे किसान विरोधी बताया जा रहा था। आदेश के विरोध में किसानों और विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि अन्नदाता का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी स्थिति में उन्हें परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बाद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने संगत के साथ अरदास में हिस्सा लिया और सभी को गुरु नानक देव जी के उपदेशों पर चलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। और इसके साथ ही बता दें कि गुरुद्वारा कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने शिरकत की, सहभागिता की। सीएम मोहन ने बता दें कि संगत संघ की अरदास करते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हम सबके लिए कार्तिक पूर्णिमा, और ऐसे में इस गुरुद्वारे में गुरुवर जो साक्षात ईश्वर समान थे, गुरु नानक देव जी महाराज, उनके प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयां, आप सबका अभिनंदन। गुरु नानक जी महाराज 556वें प्रकाश पर्व की मेरी अपनी ओर से अनंत शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने मानवता को सेवा, कीर्तन और शिक्षा देने के लिए न केवल साहस दिया, बल्कि खुद को अपने आप में
जीता जागता एक अपने जीवन से सबको प्रेरणा देने के लिए पूरे देश के अंदर उनने पदयात्रा करते हुए, वर्तमान का तो पूरा देश है ही, लेकिन अफगानिस्तान से आगे जाकर अरब के देशों के अंदर भी हिम्मत से, निडरता से एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु का अपना प्रचंड मन का अंदर का आत्मविश्वास संसार के सामने रख करके अपनी आध्यात्मिक चेतना से दुनिया के सामने साहस का उच्चतम प्रतिमान सबके सामने रखा। वो भी उस दौर में जिस दौर में कभी कोई सोच नहीं सकते अरब में, आज भी अरब के अंदर बड़ा कठिन जाता है, लेकिन सब में ईश्वर एक है। लेकिन एक ईश्वर के लिए अपनी दृढ़ता के साथ जो अरब में भाव था वो बाबर के सामने भी रहा। बाबर और बाबर की सेना और अफगानिस्तान पे भारत में आना, इन सबके प्रति भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दृढ़ता के साथ बात रखा। जीवन की कई सारी घटना बहुत सारे प्रकार से जुड़ी हुई थी, लेकिन अपने मन के भाव के आधार पर सारे मनुष्यों में परमात्मा एक है, ओंकार नाम में ही सब कुछ समाहित है। तो रोम रोम से जो ध्वनि आती है उसका ध्वनि का निषेधन न करते हुए सचेतन के रूप से हम अपने जीवन में जागृति पाए, मनुष्य मात्र के साथ अपना सहअस्तित्व के भावना के साथ जोड़ के बात करें और खास करके नाम जप से आध्यात्मिक ताकत और मानसिक ऊर्जा लेने के लिए उन्होंने उससे आगे बढ़ते हुए नाम जपो, संकीर्तन करो, वर्ण छपो, अपने साथ सामाजिक समरसता के लिए एक पंगत में बैठ करके ये जातिगत विभिन्नताओं से समाज कमजोर पड़ता है, हमारी दूरियां बढ़ती है। कि दूरियां को मिटाने के लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्व के उपाय, कोई लंबा चौड़ा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मनुष्य का मनुष्य से प्रेम होना चाहिए, मनुष्य मनुष्य के काम आए और अन्याय कोई भी करने वाला हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत क्यों न हो, उसके सामने दृढ़ता से अपने आप को समर्पित करने का जो मार्ग गुरु ने दिखाया वो हमने गुरु तेग बहादुर से लगा करके गुरु गोविंद सिंह जी तक हर बार और मजबूती से पाए। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित, एक तरफ वो आंधी के सामने हर एक कोई सरेंडर होता जा रहा है, लेकिन चाहे अफगानी हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, हमारे सिख समाज में गुरु नानक जी के उस मार्ग का सदैव सिर माथे पे लगाकर अपने आप का बलिदान कर दिया, लेकिन कमजोर नहीं पड़े। हमें इस बात का आनंद भी है और हमें इस बात का गर्व भी है, हमारे गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया और जिस प्रकार से हम सभी भाव के माध्यम से देशभक्ति की उच्चतम मिसाल कायम कर, वो अंग्रेजों के समान उच्चतम जैसा नक्षत्र और गगन में सूर्य की भूमिका होती है, वही आज प्रकाश पर्व में सच्चे अर्थों में हमारे गुरु नानक जी के मार्ग से हम सब पाते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेश सरकार की ओर से भी गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और परमात्मा करे उनका मार्ग पे हम सब श्रद्धाभाव से बढ़ते जाएं। एक आग्रह जो मुझे किया गुरु तेग बहादुर जी का, अरे गुरु तेग बहादुर जी के लिए तो एक जितनी बार चाहो मध्य प्रदेश सरकार तैयार रहेगी, जैसा आप चाहोगे कार्यक्रम बनाए, संगत बताए, हमारे ग्रंथी जी और बाकी बताएंगे, धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे और सबके साथ आनंद करेंगे। हमारे सरदार उज्जैन वाले में थोड़ा उनको स्मरण कर रहा हूँ, वो हमारे इस सारी चीजों में उज्जैन से तो मैं जुड़ करके हमेशा इन सारी बातों को पढ़ाता था, लेकिन परमात्मा की लीला है। गए साल तो हमने धूमधाम से कार्यक्रम किया था, इस साल और आनंद से करेंगे। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कार्यक्रम आप नवंबर में चाहो नवंबर में, दिसंबर में चाहो दिसंबर में, उनकी 350वीं जयंती जो मनाने का पर्व है, प्रदेश सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आज प्रकाश पर्व की सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु का खालसा, बोले सो निहाल। एक मेरी सारी फोटोग्राफर भाइयों से बेनती है,
आगामी 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के 10 स्थानों पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडवाल ने बताया कि भोपाल के शौर्य स्मारक में मुख्य आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। खंडवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत हमारे राष्ट्रीय गौरव और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसके 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो उन्हें चुनाव आयोग की जागरूकता मुहिम का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम, जिसने करोड़ों भारतीयों को भारत माता की सेवा के लिए प्रेरित किया, उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। ये गीत की 150वीं जयंती पे पूरे देश भर में 150 जगह ये कार्यक्रम है। अपेक्षा की गई है कि 150 की कम से कम संख्या रहे। 7 नवंबर से 26 जनवरी तक यह कार्यक्रम लगातार चलेगा। राष्ट्रव्यापी उत्सव भी होंगे। हर जिले में, हर शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम होंगे। शासकीय स्तर पे भी ये कार्यक्रम सभी दूर किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी सभी दूर लगातार 7 नवंबर से 26 नवंबर तक ये कार्यक्रम चले। मुख्य कार्यक्रम पहला 7 नवंबर को होगा। इसमें हमने प्रदेश में केंद्र ने अपेक्षा की है 10 स्थान पे, तो 10 स्थानों पे ये बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शौर्य स्मारक पे इस गीत का पूरा गायन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी रीवा में, राव उदय प्रताप जी नर्मदापुरम में, ऐंदल सिंह कंसाना जी मुरैना में, प्रद्युम्न सिंह जी ग्वालियर में, गोविंद सिंह राजपूत सागर में, दिलीप जायसवाल जी शहडोल में, राकेश सिंह जी जबलपुर में और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में और गौतम टेटवाल जी उज्जैन में, ऐसे 10 स्थानों पे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी प्रदेश कार्यालयों में और बाकी सभी जगह कार्यक्रम उन्हीं 10 स्थानों पे हमारी पार्टी और समाज के लोगों को लेके भी हमने तय किए हैं। 10 स्थान तो शासकीय स्तर पे तय हुए हैं। 10 स्थान भोपाल में भाजपा कार्यालय परिसर में कार्यक्रम होगा। नर्मदापुरम में मां नर्मदा तट सेतानी घाट पे होगा। मुरैना में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की स्मारक पे होगा। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान स्थल पे होगा। सागर में रानी लक्ष्मीबाई स्मारक स्थल पे, रीवा में शहीद स्मारक पे किया जाएगा। शहडोल में भी शहीद स्मारक पे, जबलपुर में शहीद रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान स्थल पे, इंदौर में देवी अहिल्याबाई स्मारक स्थल पे, उज्जैन में महाकाल लोक पर भी ये कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे सांसद, विधायक और जो मंत्री जा रहे हैं वे भाग लेंगे। से जैसा कार्यक्रम शासकीय स्तर पे होगा वैसा ही कार्यक्रम समाज के लोगों को लेके 10 जगह पे होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम लगातार 26 नवंबर तक सारी स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज के विभिन्न स्थानों पे सभी दूर इस वंदे मातरम गीत का पूर्ण गायन करने का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रबंध प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं और इस पे बाकी भी तरह की प्रतियोगिताएं रख के समाज को उस समय की परिस्थितियों से अवगत करा के कि इस गीत ने कैसे भारत की आजादी का अलग जगाया, कैसे भारत माता के लालों को एक किया, इन सब के लिए नई युवा पीढ़ी उस समय की परिस्थिति को जाने और इसलिए व्यापक पैमाने पे ये कार्यक्रम हमारी पार्टी के निर्देश पे तय किया गया है। मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पे संभाग स्तर पे शुरुआत होगी, फिर 26 तक धीरे धीरे नीचे तक सारे कार्यक्रम होंगे। खबर भोपाल से है, जहां राज्यसभा सांसद और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अपना पदभार संभाला।
इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण के बाद डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि वे आदिवासी, किसानों और गरीबों की आवाज बुलंद करना अपना संकल्प मानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनजातीय समाज के विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पार्टी संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रदेश में संगठन को और भी मजबूत बनाने का आह्वान किया है। एसआईआर पहली बार हुआ ऐसा तो नहीं है। देश के अंदर एसआईआर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया है। देश के अंदर मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का काम जो प्रारंभ किया गया है, यह निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग का बेहतर कदम है और हमारी पार्टी उस पूरे काम में निर्वाचन आयोग के साथ है और हम इस पूरे काम को धरातल तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे और सही मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो हमारे केंद्र के नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझ पर भरोसा जताया और जो महत्वपूर्ण दायित्व मुझे दिया है प्रदेश भाजपा महामंत्री का, मैं उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। मैं प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का मध्य प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मध्य प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से काम करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से केंद्र में मोदी सरकार है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, तब से आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जनजातीय महापुरुषों को सम्मान की बात है। जनजातीय महापुरुषों के नाम से राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की बात है। जनजातीय क्षेत्र के अंदर विकास की बात है। विकास के नए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थापित किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को संगठन में भी बड़े दायित्व दिए हैं, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते और देश के अंदर 12 करोड़ भाइयों और बहनों की तरफ से, मेरे आदिवासी समाज के, उनकी तरफ से भी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे वरिष्ठ नेताओं का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो हमारा नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्णय उनका हुआ, उसके बाद मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उसके लिए पहले तो मैं पार्टी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी ने जो मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को जो एक जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, और निश्चित रूप से हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे जनजातीय समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे मजबूती के साथ नीचे तक उतरे, उसको लेकर हम सब काम करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रही है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसको हम नीचे तक कैसे लेकर जाए, जनजातीय समाज में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूती के साथ पहुंचे, उसको लेकर लगातार हम सब आने वाले समय में काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं पुनः आप सबके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और मेरे साथ लगातार जो हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो जनजातीय समाज के हैं और बाकी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में भी सबका मार्गदर्शन, सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूती के साथ खड़ा करेंगे, ऐसी आशा मैं आप सबके साथ भी करता हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के वोट काटने के लिए लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के ये एसआईआर कर रहे हैं। देखिए, लगातार एसआईआर की जो बात अभी बार बार आ रही है, मैं पहली बात तो कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा, एसआईआर सबसे पहले कांग्रेस के समय में आदरणीय पंडित नेहरू जी के समय में चालू हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनके समय में हुआ। 8वीं बार एसआईआर जो पुनरीक्षण का जो काम है वो इस बार प्रारंभ हुआ है। इसके पहले 7 बार कांग्रेस के समय में ये काम प्रारंभ हुआ। पहले ही अपने पूर्वजों से पूछे कांग्रेस कि उन्होंने क्यों किया था, क्या उन्होंने वोट चोरी का काम प्रारंभ किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चूंकि लगातार जो है हम सब क्षेत्र में काम कर रहे हैं और चूंकि चुनाव आयोग का ये काम है, चुनाव आयोग लगातार समय समय पर संवैधानिक रूप से इस काम को करता है, कोई ये पहली बार ये काम नहीं हो रहा।
खबर भोपाल से है, जहां कैंट फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स मध्य प्रदेश चैप्टर की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में व्यापार जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। चर्चा के दौरान व्यापारियों की समस्याएं, ई कॉमर्स नीति और कर प्रणाली तथा छोटे व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को लेकर अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। कार्य समिति ने आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया और यह निर्णय लिया कि कैंट संगठन प्रदेश भर में व्यापारिक हितों की रक्षा और संवाद को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां इंदौर हाईवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए बता दें कि खजूरी जंक्शन पर 31 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। फ्लाईओवर बनने से इस मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और भोपाल इंदौर के बीच आवागमन और भी आसान हो जाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह फ्लाईओवर क्षेत्र के विकास से जुड़ी बड़ी सौगात साबित होगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद हम जो है एक नया जो दक्षिण पश्चिम बाईपास है, जिसको आगे चलकर भोपाल के रिंग रोड के रूप में जाना जाएगा, उसकी भी हमारी व्यापक तैयारी है। हुजूर विधानसभा के प्रत्येक गांव में पीने का पानी पहुंचाने की ये भी हमारी जनवरी से तैयारी शुरू है। कैरवा डैम से और हलाली डैम से हुजूर विधानसभा के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर मोहन यादव जी की योजना से हम प्रत्येक गांव के घर में नल से जल पहुंचाने की योजना मूर्ति रूप ले रही है और उसको भी हम 2026 में शुरू करेंगे। कुल मिलाकर हुजूर के नागरिकों के, यहाँ की जनता जनार्दन ने जिस आशा और भरोसे से हमको वोट दिया है, हमारी कोशिश है मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नौजवानों को रोजगार, हर खेत में सिंचाई की योजना बनाने की हम लगातार योजना बना रहे हैं। कुल मिलाकर राजधानी से सटा हुआ इलाका है या राजधानी की सुरक्षा चौकी का इलाका है, भोपाल के चारों तरफ घिरने वाला इलाके को हुजूर विधानसभा कहा जाता है और इसलिए राजा भोज की नगर की सुरक्षा चौकियां हुजूर विधानसभा में लगती हैं। यहाँ का कार्यकर्ता भी संघर्षशील है, मेहनतकश है और ईमानदार है। वो गरीब जनता की सेवा में 24 घंटे अपनी सेवाएं देता है। आज हमने नरेंद्र सिंह जी की, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न कराया है और इस फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है और 2 फ्लाईओवर हम 11 महीने के अंदर बनाकर तैयार करेंगे। एक्सीडेंटों से मुक्ति होगी और भोपाल के नागरिकों को महाकाल के दर्शन उज्जैन, ओमकारेश्वर के दर्शन करने या अहिल्याबाई के नगर इंदौर या देवास या बॉम्बे या अन्य रोडों पर जाने के लिए सुगमता से बैरागढ़ का संत हृदयराम नगर का फ्लाईओवर, उसके बाद ये फ्लाईओवर, चिंता मत करिए, जो जरूरत होगी सब करेंगे। यहाँ के नागरिकों की सुविधा देना हमारा काम है। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल मंदिर तक जाने वाली सड़क के विस्तार कार्य के लिए प्रशासन ने बता दें कि बेगमबाग कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण महाकाल कॉरिडोर से मंदिर तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सड़क विस्तार कार्य महाकाल क्षेत्र विकास योजना का हिस्सा है और किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार में स्थित एक तेल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इलेक्ट्रो ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाने के प्रयास शुरू किए। इस दौरान दमकल कर्मी को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। करीब 9-9:30 बजे के आसपास आग लगी है। वैसे ही सभी जितनी भी हमने फायर टेंडर से, होम टेंडर से सभी कंपनियों से मंगवाई, जो फायर स्टेशन है हमारे नगर पालिका और इंदौर में, वहाँ से सभी लगी है। आग पर अभी तो काबू है। उसमें एक टैंकर है जिसमें आग लगी हुई है, इसके बाहर में आग नहीं है
और इसमें इनका जो चालक था उसको कहीं 20 से 25% वो झुलस गया था, जिसको हमने एमआई रेफर करा दिया। अभी स्थिति उसकी स्टेबल है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।